बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रोहों, जमातों, फ़िरक़ों और तबक़ात जो एक ख़ास मकसद के लिए बनते हैं या बनाए जाते हैं या कायम किए जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने वजूद को कायम रखने के लिए ज़रूर जंग करें। अपने वजूद, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए ज़रूर जिद्दोजहद करें, लेकिन अपनी वजूद की हिफाजत, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए किसी के वजूद को ख़तरे में ना डालें। अफसोस का मकाम यही होता है कि इन तरक्की पजीर ममालिक के अंदर अक्सर यही होता है कि अवामी वजूद को ढाल बनाकर तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने मकासद हासिल करते हैं। तो ये ना सिर्फ अपने मकासद हासिल करते हैं बल्कि अपनी जो वो स्टेटस है उसको बरकरार रखते हैं। पावर कहीं से हासिल करते हैं और फिर यहाँ से इनको पावर मिलती है, फिर उसी पे जो है ना वो पावर का वो नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अवाम तो पहले ही जो है ना वो तार तार होती है, ज़ख्मों से चूर होती है। अब उसकी कोई कहानियाँ सुने तो वो बताएं कि वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और ज़िंदगी जो है वो उनके लिए हलक का कांटा बन के रह गई है। तो अब वो खुदकुशी तो हर कोई नहीं कर सकता, तो इसी वजूद को वो बरकरार रखने के लिए दिन रात जो है वो इसी सोच में गुम रहते हैं कि इन पेटों का क्या करना है, इन जहन्नमों का क्या करना है जो हमने पैदा कर लिए हैं और इनको कैसे भरना है। मेरी मुराद ये भूख है, ये गुर्बत है, तो जिसके पीछे लग के लोग जो हैं फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर एक्यूट किस्म की जो है ना वो फ़िज़िकल डिजीज़ जो हैं वो बंदे को आ लेती हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज़ आ जाती हैं, तो बंदे का बेड़ा गर्क करके चली जाती हैं। तो काश कि ये लोग आपके बयानियों को, आपके फ्रेमवर्क को, आपकी आइडियालॉजीज़ को समझते और समझ के जो है ना वो आपके इन शोबदाबाजियों को जो आप अक्सर जो हैं वो लोग ये करते रहते हैं तो उनका शिकार ना होते। तो हम लोग तो हैं, लोग भोले लोग हैं, सादा लोग हैं, वो बातों में आ जाते हैं। जब उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं तो फिर वो बातों में आके तो अपना जो है ना बोझ किसी एक तरफ कर देते हैं। जब ये बोझ जब उस तरफ पड़ता है तो वो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अवाम उसी तरह पिसती रहती है, उसी तरह बिलबिलाती रहती है और उसी तरह अपने रब को पुकारती रहती है और थोड़ी जो उनके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है वो बाद में एक तारीक मायूसी में फिर जाके गुम हो जाती, तो फिर उन्हें जो है ना मायूसी आ घेरती है। तो इसलिए ये इंसान जो इस कायनात के अंदर इस ज़मीन पे आबाद है, इसने सदा नहीं रहना। लोग हज़ार हज़ार साल भी जो है ना वो ज़िंदगियाँ गुजार गए, मर गए, फौत हो गए, तो किसी ने नहीं रहना। तो इसलिए अपने वजूद को दुआम बख्शने के लिए, इस्तेकाम बख्शने के लिए दूसरों के वजूदों को ख़तरे में ना डालें। अपनी शनाख्त को बचाने के लिए दूसरे की शनाख्त को मसक ना करें और इन फ्रेमवर्क्स के अंदर, इन आइडियालॉजीज़ के अंदर जिनको लोग नहीं समझते उनको मत गिरफ़्तार करें। और उन तमाम लोगों से भी अपील है जिनके ये सबॉर्डिनेट हैं, तो जिनके ये ज़ेर दस्त हैं या जिनकी ये बात सुनते हैं कि वो इनको दुरुस्त सिमत में लेकर चलें, इनकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करें ताकि ये लोग इधर भी कामयाब हो जाएं और उधर भी आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है, अजर देने वाला है, वो नेकियों का जो अजर वो ज़ाया नहीं करता। तो इसलिए उम्मीद है कि ये जो मैंने पैगाम दिया है ये पहुंच जाएगा उन तमाम ग्रुप्स की तरफ जो आवाम को एक ढाल बनाते हैं और मकसद जो है वो अपने हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।